अमेरिका की राजनीति ने एक नया मोड़ लिया है। जो बाइडेन ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के मुकाबले से हटने का फैसला किया है। 81 साल के बाइडेन अमेरिका के अब तक के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति हैं और स्वास्थ्य के चलते सवाल उठ रहे थे कि क्या वो राष्ट्रपति पद की भूमिका के लिए फिट हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के कई नेता, समर्थक, प्रमोटर्स और फंडिंग देने वाले भी बाइडेन से पीछे हट जाने की अपील कर रहे थे। लेकिन जो बाइडेन पहले नेता नहीं है जिन्होंने दोबारा अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में खड़े होने से इनकार कर दिया। 55 साल पहले अमेरिकी नेता लिंडन बेंस जॉनसन ने बतौर राष्ट्रपति दोबारा चुनाव लड़ने के लिए अचानक से मना कर दिया था और इसकी कई सारी वजहें बताई जाती थी। आइए जानते हैं कि वो वजहें क्या क्या थी। लिंडन बेंस जॉनसन एक साधारण किसान परिवार में पैदा हुए थे। वर्ल्ड वॉर II के दौरान उन्होंने नौसेना में लेफ्टिनेंट कमांडर के रूप में कुछ समय के लिए सेवा दी। इसके बाद 1948 में वो पहली बार अमेरिका के उच्च सदन यानी सीनेट गए। 1960 के अभियान में जॉन एफ कैनेडी ने लिंडन जॉनसन को अपने उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में चुना। 1963 में जब कैनेडी की हत्या कर दी गई तो जॉनसन ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। दिलचस्प बात यह रही कि उन्होंने एयरफोर्स 1 विमान के कक्ष में पद की शपथ ली और इस तरह राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले वो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र राष्ट्रपति थे। जॉनसन के नेतृत्व में देश ने अंतरिक्ष कार्यक्रम में शानदार तरक्की की। उन्होंने सीनेटर और राष्ट्रपति दोनों के रूप में नासा को पुरजोर समर्थन दिया। 1973 में नासा के सेंटर फॉर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट का नाम बदलकर लिंडन बी जॉनसन स्पेस सेंटर तक कर दिया गया था। जॉन एफ कैनेडी की हत्या के बाद जॉनसन राष्ट्रपति ने कैनेडी का कार्यकाल पूरा किया और 1964 में उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव भी जीता। उन्होंने नागरिक अधिकारों और सामाजिक सेवाओं का विस्तार करने के लिए व्यापक कानून बनाए। लेकिन 1968 में अचानक से उन्होंने राष्ट्रीय टेलीविजन पर यह ऐलान कर दिया कि वो राष्ट्रपति पद के लिए मुकाबले में नहीं उतरेंगे। अमेरिका के 36वें राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन के दोबारा चुनाव नहीं लड़ने की सबसे बड़ी वजह जो बताई जाती है वो वियतनाम युद्ध बताया जाता है, क्योंकि वियतनाम युद्ध एक लंबा, महंगा और विभाजनकारी संघर्ष था। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चल रहे शीत युद्ध के कारण संघर्ष और भी ज्यादा तेज होता जा रहा था और वियतनाम युद्ध और उसमें अमेरिका की सक्रिय भागीदारी भी 1954 से ही शुरू हुई थी। हालांकि इस क्षेत्र में संघर्ष कई दशकों से चला था, लेकिन दक्षिण वियतनाम में पैदा हुई राजनीतिक अस्थिरता के कारण कैनेडी के उत्तराधिकारी लिंडन जॉनसन ने वहां अमेरिकी सेना की तादाद बढ़ा दी थी। नवंबर 1967 तक वियतनाम में अमेरिकी सैनिकों की संख्या 5 लाख के करीब पहुंच गई थी। सरकार दावा कर रही थी कि जीत नजदीक है, लेकिन आंकड़े कुछ और ही बता रहे थे। इसके अलावा टेलीविजन पर युद्ध की भयावह तस्वीरों को देखकर अमेरिकियों ने घरेलू मोर्चे पर युद्ध के खिलाफ बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया। कॉलेज छात्रों ने इन आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस आंदोलन ने अमेरिकियों को बुरी तरह से बांट दिया। कुछ युवाओं के लिए वियतनाम युद्ध अनियंत्रित गैर जरूरी था, वहीं कुछ अमेरिकियों के लिए ये सरकार का विरोध करना देशद्रोह जैसा था। इसके अलावा जॉनसन के स्वास्थ्य का मामला उनके राष्ट्रपति बनने के दौरान हमेशा से एक चिंता का विषय रहा था। जॉनसन को दिल की परेशानी थी और वियतनाम युद्ध के प्रबंधन के दबाव ने उनके स्वास्थ्य पर और भी ज्यादा बुरा असर डाल दिया था। लिंडन जॉनसन के पहले कार्यकाल का कैंपेन अमेरिकी लोगों के लिए एक महान समाज बनने पर भी केंद्रित था। उनके प्रोग्राम का सबसे बड़ा हिस्सा वंचित अमेरिकियों को मदद पहुंचाना और संसाधनों को बराबर से बांटना था। लेकिन गरीबी विरोधी और भेदभाव विरोधी नीतियों को लाने के बावजूद भी अश्वेत बस्तियों में अशांति और दंगों ने देश को परेशान कर दिया था, जो भी एक कारण रहा था। इसके अलावा अपने आखिरी संबोधन में लिंडन बी जॉनसन ने यह भी कहा था कि जब अमेरिका के बेटे दूर देश में हैं और जब अमेरिका का भविष्य यही घर में चुनौती का सामना कर रहा है, ऐसे में मुझे अपना 1 घंटा या 1 दिन भी अपना व्यक्तिगत काम को देना सही नहीं लगता। मैं अपना पूरा समय देश के राष्ट्रपति के महान कर्तव्यों को समर्पित करना चाहता हूं। इसलिए मैं आपके राष्ट्रपति के रूप में एक और कार्यकाल के लिए अपनी पार्टी का नामांकन नहीं मांगूंगा और ना ही इसे स्वीकार करूंगा। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ टीवी 9 डिजिटल पर।